नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट के साथ हम झारखंड राज्य की विभिन्न विधानसभा सीटों पर हार जीत के साथ साथ प्रत्याशियों का विश्लेषण कर रहे हैं। कहां से किसके और किस दल के प्रत्याशी बनने की उम्मीद है, क्या है उनकी पृष्ठभूमि और कितनी संभावना है जीतने की। इसी क्रम में आज बात करेंगे कोयला खदानों के लिए विख्यात बेरमो की। बोकारो जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेरमो विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों चौक चौराहों की चाय की दुकान चौपाल बन गई है। यहाँ लोग प्रत्याशियों के कार्य व स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। इस दौरान विस्थापन की टीस के साथ बेरोजगारी का दर्द भी लोगों के चेहरे पर झलकता है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र का नाम राजनीतिक गलियारों में हमेशा सुर्खियों में रहा है। संसदीय राजनीति हो या फिर ट्रेड यूनियन की राजनीति, बोकारो का बेरमो हमेशा हावी रहा है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी की समस्या है। गंदगी, अतिक्रमण, छाई प्रदूषण से जनता परेशान है। यह पहला शहर है जहाँ मुख्य बाजार से होकर कोयला छाई की ट्रांसपोर्टिंग होती है। आइए जानते हैं 2024 के चुनाव में किस किस के बीच मुकाबला होने की संभावना है। तो सबसे पहले नजर डालेंगे कि यहाँ से कौन किस पार्टी से उम्मीदवार बनने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाली विधानसभा चुनाव की सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। बात वर्तमान विधायक कांग्रेस के कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से शुरू करते हैं। वह कांग्रेस के दिग्गज नेता और 5 बार के विधायक रहे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। राजनीति में अनूप सिंह का अपना अलग ही दबदबा है। राजनीति के दांव पेच से भली भांति परिचित है, ऊर्जावान है, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, टिकट के प्रबल दावेदार हैं, कांग्रेस के आला कमान से अच्छा संपर्क है। अतः बेरमो से अनूप सिंह ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ये बात पक्की है। इस बार भी इन्हें कांग्रेस से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस को ही मिलेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी के एक बयान ने सनसनी फैला दी है, जिसमें उन्होंने बेरमो से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। जयमंगल सिंह की कमियों को देखा जाए तो बेरमो कोयला चोरी और तस्करी के लिए कुख्यात है। उन पर इन तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगता है। बेरमो को प्रदूषण और बेरोजगारी से निजात दिलाने में नाकामयाब रहे हैं, फिर भी जीत के प्रबल दावेदार हैं। दूसरे प्रत्याशी पर नजर डाली जाए तो बेरमो विधानसभा से बीजेपी के टिकट के पहले दावेदार में रविंद्र कुमार पांडे का नाम लिया जा सकता है। रविंद्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। एमपी रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका टिकट काटकर एनडीए कोटे से आजसू नेता चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट दे दिया गया था। उस समय यह चर्चा थी कि रविंद्र को पार्टी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, राज्यसभा भी भेजे जाने की चर्चा थी, लेकिन 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति रही। ऐसे में रविंद्र बेरमो से टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। वहीं योगेश्वर महतो बाटुल के नाम की भी चर्चा है। बाटुल बेरमो से 2005 और 2014 में विधायक रह चुके हैं। एक और दावेदार के रूप में प्रकाश कुमार सिंह का नाम भी काफी आगे चल रहा है। प्रकाश फुसरो के अमलो बस्ती के निवासी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। पिछले काफी समय से वे बेरमो विधानसभा की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अन्य दावेदारों में लक्ष्मण कुमार नायक का नाम भी चर्चा में है। लक्ष्मण कसमार प्रखंड के दातू के निवासी है और जिला 20 सूत्री समिति के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गोमिया विधानसभा से टिकट देकर इन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बाद एनडीए के तहत यह सीट आजसू के खाते में चली गई। इस कारण लक्ष्मण कुमार नायक ने अपनी गतिविधियां बेरमो विधानसभा में बढ़ा दी है। इसी तरह देवीदास और ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह के नाम की भी चर्चा है। देवीदास भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और उनकी अपनी एक बड़ी राजनीतिक पहचान है। फिलहाल ये तय कर पाना मुश्किल है कि बेरमो से बीजेपी उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। तीसरी ताकत के रूप में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम भी लड़ाई में होगी। उसके प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, अभी अनुमान लगाना कठिन है। प्रत्याशी कोई भी हो,
पर इसका कोई खास असर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में जयराम यहां से 53,393 वोट लाने में सफल हुए थे, मगर उस समय भी जब जयराम की ख्याति चरम पर थी, बेरमो में तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में जयराम के उम्मीदवार लड़ाई में तो होंगे, मगर जीत की संभावना 9 के बराबर है। मगर किसी पार्टी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। वैसे देखा जाए तो JLKM में यहाँ कमलेश महतो को एक बड़ा चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। वह JLKM के गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा CPI नेता आफताब आलम खान भी पार्टी का टिकट पर चुनाव मैदान में दिख सकते हैं। पहले भी चुनाव लड़ चुके आफताब भी बेरमो में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुल मिलाकर बेरमो में इस बार चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने वाली है और इसको लेकर अभी से सरगर्मी बढ़ी हुई है। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर मतदाताओं की कुल संख्या 3,35,154 है, जिसमें ग्रामीण मतदाता 2,34,607 तथा शहरी मतदाता 1,05,147 है। अनुसूचित जाति के 46,580, अनुसूचित जनजाति के 53,289, मुस्लिम समुदाय के 42,900, सिंह उपनाम वाले मतदाताओं की संख्या 37,541 तथा महतो मतदाताओं की संख्या 33,850 है। पिछले कुछ चुनावों से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता आया है। पिछला इतिहास देखें तो 2005 में बीजेपी के योगेश्वर महतो, 2009 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह, 2014 में बीजेपी के योगेश्वर महतो तथा 2019 में फिर कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यहां से चुनाव जीते थे। उनकी मृत्यु के बाद 2020 में हुए उपचुनाव में राजेंद्र सिंह के पुत्र जयमंगल सिंह ने कांग्रेस के ही टिकट पर बीजेपी के योगेश्वर महतो को 14,225 वोटों से हराकर जीता था। इस चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला होने की ही संभावना है। अतः मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने होगी। हार जीत का आकलन किया जाए तो अगर इंडिया गठबंधन अपना एक उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस के जयमंगल सिंह का पलड़ा भारी नजर आता है। चूंकि बीजेपी की भी यहां अच्छी पैठ है और यहां से 2 बार उनके विधायक भी रह चुके हैं और अपना उम्मीदवार सही आकलन के बाद अगर बीजेपी चुनती है तो मुकाबला काफी कड़ा होगा। पलड़ा किसकी ओर झुकेगा कहना मुश्किल हो जाएगा। संभावित परिणाम की बात करें तो कांग्रेस पहले, बीजेपी दूसरे और JLKM के तीसरे स्थान पर आने की संभावना है। बाकी असली परिणाम का पता तो वोटों की गिनती हो जाने के बाद ही चलेगा। आपका क्या मानना है कि बेरमो से किस उम्मीदवार को जीत मिल सकती है? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।